प्राचीन काल में हमारे देश के मद्र देश पर अश्वपति नाम के राजा राज्य करते थे। इनकी कन्या का नाम सावित्री था। सावित्री बहुत सुंदर और गुणवती थी। उसके पिता चाहते थे कि सावित्री को बहुत अच्छा वर मिले। एक दिन सावित्री तीर्थ यात्रा को गई। वन में उसका सत्यवान से परिचय हुआ। सत्यवान के पिता किसी समय शाल्य देश के राजा थे। उस समय वे वन में तपस्या कर रहे थे। दूसरे दिन सावित्री ने अपने पिता से सत्यवान से विवाह करने की अनुमति मांगी। राजा अश्वपति बड़े प्रसन्न हुए, किंतु जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि सत्यवान की आयु अब अधिक शेष नहीं है तो वे बहुत दुखी हुए। लेकिन सावित्री अपनी बात पर डटी रही। अंत में अश्वपति ने विवाह की अनुमति दे दी। सत्यवान और सावित्री का विवाह हो गया। सत्यवान बड़े धर्मात्मा, माता पिता के भक्त एवं सुशील थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई और अपना सारा समय अपने अंधे सास ससुर की सेवा में बिताने लगी। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ पहुंचा। सत्यवान अग्निहोत्र के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाया करते थे। आज सत्यवान के महाप्रयाण का दिन है। सावित्री चिंतित हो रही है। सत्यवान कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ लकड़ियां काटने चले। सावित्री ने भी साथ चलने के लिए अत्यंत आग्रह किया। सत्यवान की स्वीकृति पाकर और सास ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री भी पति के साथ वन में गई। सत्यवान लकड़ियां काटने वृक्ष पर चढ़े, परंतु तुरंत ही उन्हें चक्कर आने लगा और वे कुल्हाड़ी फेंक कर नीचे उतर आए। सत्यवान के सिर में भयंकर दर्द उठा और वह बेहोश हो गया। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चल दिए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने बहुत मना किया। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पतिदेव जाते हैं वहाँ मुझे जाना ही चाहिए। यमराज बार बार मना करते रहे, परंतु सावित्री पीछे पीछे चलती गई। उसकी इस दृढ़ निष्ठा और पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने एक एक करके वर रूप में सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दी, खोया हुआ राज्य दिया और सावित्री को लौट जाने को कहा। परंतु सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे, वे लौटती कैसे? यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांग लो। सावित्री ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं पुत्रवती हो जाऊं। यमराज ने यह वरदान भी सावित्री को दे दिया। यमराज अब फिर आगे चल दिए, किंतु सावित्री वापस नहीं लौटी। अब तो यमराज को क्रोध आ गया। उन्होंने फिर सावित्री को लौट जाने को कहा। सावित्री बोली, धर्मराज, आप मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे चुके हैं और मेरे पति को आप अपने साथ लिए जा रहे हैं। यह कैसे संभव है? मैं पति के बिना सुख, स्वर्ग और लक्ष्मी किसी की भी कामना नहीं करती। बिना पति मैं जीना भी नहीं चाहती। यमराज को अब अपनी भूल मालूम हुई। वचनबद्ध यमराज ने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और सत्यवान जीवित हो गए।